नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले में आयोजित अखिल भारतीय बंजिया समाज के महासम्मेलन में 27 करोड़ 72 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 7 समितियों का गठन किया। केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों को तीसरी किस्त के रूप में 76 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से किया जा रहा है लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सूरजपुर जिले के जमदेई गांव में आयोजित अखिल भारतीय बंजिया समाज के महासम्मेलन में 27 करोड़ 72 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही हितग्राहियों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस मौके पर श्री साय ने मां कुरुदगढ़ी मंदिर में रोप वे बनाने और 50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी। वहीं देवीपुर महामाया मंदिर से पंपापुर रोड चौड़ीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए, जोगीगुड़ा नाले में पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए और जमदेई में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोकसभा चुनाव की तैयारी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए 7 समितियों का गठन किया है। इन समितियों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इनके माध्यम से पार्टी जनता के बीच पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश के सभी जिलों को तीसरी किस्त के रूप में 76 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नोडल एजेंसी के खाते में आवंटित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी इस किस्त में मटेरियल कास्ट, रसोइया मानदेय और MME प्रबंधन की राशि शामिल है। आवंटित राशि का व्यय PFMS पोर्टल से किया जाएगा। राशि खर्च होने के बाद ही अगली किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रायपुर जिले के उरकुरा और बीरगांव में शिविर आयोजन किया गया। उरकुरा में आयोजन शिविर में सांसद सुनील सोनी और बीरगांव में महापौर नंदलाल देवांगन शामिल हुए। इस दौरान लोगों से आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन लिए गए। शिविर में 650 लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। वहीं रायपुर जिले के ग्राम पंचायत सलोनी में आयोजित शिविर में विधायक इंद्र कुमार साहू शामिल हुए। शिविर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, मातृत्व वंदना योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इधर रायगढ़ की कृषि महाविद्यालय में आइडियाज फ्रॉम यूथ फॉर विकसित भारत 2047 विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर गंगा राम राठिया ने मृदा स्वास्थ्य की कृषि में उपयोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों से चर्चा की। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगोली, वाद विवाद, पोस्टर, भाषण, क्विज और निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के गुरु रुड़कला और गुजिया बोड़ गांव में आयोजित शिविर में किसानों को ड्रोन स्प्रेयर के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करने की तकनीकी बताई गई। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा किसानों को नैनो यूरिया का उपयोग और उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। वहीं नेहरू युवा केंद्र जसपुर द्वारा PG कॉलेज में मेरा भारत विकसित भारत 2047 पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कल जिले के ग्राम खोरपा में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान के रखरखाव और उठाव की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खरीदी केंद्र में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही उन्होंने किसानों को पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में तारपोलिन की व्यवस्था की जाए। बैठक में कलेक्टर ने बचे हुए धान का जल्द उठाव करने के भी निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने ग्राम खोरपा तथा चंडी के आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम चंडी के आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका की अनुपस्थिति पाए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जनवरी को भारत मंडपम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मान प्रदान करेंगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के तहत 110 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अकेले राष्ट्रीय श्रेणी में 20 से अधिक पुरस्कार होंगे। इसके अतिरिक्त राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में उनके प्रदर्शन के लिए भी मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। ऐसा पाया गया है कि कुछ संस्थान सफल उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम की अवधि और जमा की गई फीस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर चुराकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे थे। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कुछ कोचिंग संस्थान बिना किसी सत्यापित साक्ष्य के 100% चुने जाने और नौकरी की गारंटी जैसे दावे भी कर रहे थे। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या कैंट और सलारपुर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके मद्देनजर 11 जनवरी को दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग प्रयागराज जंघई वाराणसी होकर नौतनवा जाएगी। वहीं 13 जनवरी को नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस वाराणसी सिटी वाराणसी जंघई प्रयागराज मार्ग होकर दुर्ग वापस आएगी। इस बीच रेलवे प्रशासन द्वारा चकरभाटा में 21 और 22 जनवरी को आयोजित होने वाले चालीसा महोत्सव में शामिल होने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 एक्सप्रेस गाड़ियों का अस्थायी ठहराव रायपुर मंडल में स्थित चकरभाटा स्टेशन में दिया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बसव राजू एस को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव नियुक्त किया गया है। बसव राजू को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें वर्ष 2018 में रायपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया था। जसपुर जिले में पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बजनिया पारा गांव में बीती रात जंगली हाथी ने एक कच्चे मकान को ढहा दिया। इस घटना में मलबे में दबकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग के रेंजर कृपा सिंधु पैकरा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से एक हाथी क्षेत्र में घूम रहा है। उन्होंने बताया कि वन अमले ने हाथी के विचरण की सूचना ग्रामीणों को पहले ही दे दी थी। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कबीरधाम और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा हरियाणा और उसके आसपास बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कल 11 जनवरी से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना जताई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय श्री नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
जांजगीर चांपा जिले के खरौद स्थित स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के छाता मोड़ा चौक के पास हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। दुर्ग जिले में नंदिनी मार्ग के पास कल सुबह एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क से लगी बाउंड्री वॉल से जा टकराई। इस हादसे में चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 19 किलोग्राम गांजा और गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। जब्त गांजे की कीमत करीब 78,000 रुपये बताई गई है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और यूनिसेफ की संयुक्त पहल पर हसदेव के हीरो युवोदय वॉलंटियर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने नशीली टैबलेट बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।